पथरियां गांव छोटा था, लेकिन उसमें मिट्टी की वह खुशबू थी जो दूर से आने वालों को भी अपनापन दे देती थी। कच्चे घर, गेहूं के खेत, नीम के पेड़ और हर सुबह एक ही आवाज, अभय की कुल्हाड़ी की ठक ठक। अभय 18 साल का एक साधारण गरीब लड़का था। उसकी माँ दूसरे घरों में काम करती थी और अभय लकड़ियां काट कर बेचता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे सपनों के बारे में सोच सकें, लेकिन एक छोटी सी संतुष्टि थी, ईमानदारी की जिंदगी। एक सुबह जब सूरज अभी अभी पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था, अभय नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक किसी लड़की की चीख गूंजी, बचाओ! अभय ने देखा कि एक लड़की पानी में गिरकर बह रही थी। उसने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी और उसे पकड़कर बाहर खींच लाया। लड़की बेहोश थी, चेहरा गोरा, कपड़े बेहद महंगे, हाथों में महीन कंगन। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और डरते हुए बोली, मैं कहाँ हूं? अभय ने कहा, पथरियां गांव में, तुम नदी में गिर गई थी। लड़की ने चारों तरफ देखा, घबराई हुई थी। उसने कहा, मेरा नाम रीना है। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि नाम झूठ था। आगे के 2 दिनों में रीना गांव में रहने लगी। वह बहुत कम बोलती, लेकिन उसके चेहरे में अजीब गहराई थी, मानो कोई राज दबा हो। अभय की मां ने उसे बेटी की तरह रखा। गांव वालों ने भी उसे पसंद किया। उसका व्यवहार बेहद मीठा था। अभय को वह पहली ही मुलाकात से अजीब सा खींचने लगी थी। रीना हर दिन अभय की मदद करती, लकड़ी काटने में नहीं, पर कपड़े धोने, खाना बनाने, मां की सेवा करने में। लेकिन एक बात साफ थी, रीना अपनी असलियत छुपा रही थी। रात में वह अचानक नींद से उठकर डर जाती। कभी कहती, उन्हें मत आने देना, कभी महल में नहीं जाना। अभय यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किससे डर रही है। एक शाम उसने पूछा, रीना तुम्हारा घर कहाँ है? रीना की आंखें भर आईं। अगर बताऊंगी तो तुम डर जाओगे। इसके बाद गांव में अफवाह फैली, पास वाले राज्य की राजकुमारी रानियां लापता हो गई हैं। सैनिक हर जगह खोज रहे थे। उसी शाम 2 सैनिक अभय के घर के पास आ गए। जैसे ही रीना ने सैनिकों को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे देखा, वे मुझे वापस ले जाएंगे और वहां मेरे लिए मौत है। अभय को झटका लगा। क्यों? तुम कौन हो? रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रीना नहीं, मैं राजकुमारी रानिया हूं। अभय के हाथ से पानी का लोटा गिर गया। रीना ने जो बताया वह और भी खतरनाक था। राज्य का प्रधानमंत्री राजा को हटाकर सत्ता लेना चाहता था। इसके लिए वह रानिया की जबरदस्ती शादी अपने बेटे से कराना चाहता था। जब रानिया ने विरोध किया, उसे कैद करने की कोशिश हुई। मौका मिलते ही वह भाग निकली, लेकिन घोड़ा फिसला और वह नदी में गिर गई। अभय ने पहली बार देखा कि वह लड़की कितनी दर्द छुपाए बैठी थी। तभी सैनिक दरवाजे पर आ गए। अभय ने झूठ बोला, हमारे घर में कोई नहीं है। और रीना मिट्टी के बड़े ढेर के पीछे छिप गई। बालों में धूल, कपड़े गंदे, लेकिन जान बच गई। सैनिक चले गए। अब स्पष्ट था, रीना गांव में नहीं रुक सकती। अभय ने कहा, हम सुबह जंगल के रास्ते से निकलेंगे, दूसरे राज्य में तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है। रात को वे दोनों निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका पीछा हो रहा है। जंगल में अजीब खामोशी थी। रीना ने कहा, कोई हमें देख रहा है। अगले मोड़ पर उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिला। पेड़ पर एक चाकू गड़ा था और उस पर नोट चिपका था, हम जानते हैं तुम कौन हो राजकुमारी। रीना ने डरकर अभय का हाथ पकड़ लिया। अभय ने उसे शांत किया, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। वे आगे बढ़े, लेकिन हर कुछ कदम पर उन्हें किसी के होने का एहसास होता। कभी पत्ते हिलते, कभी टहनियां टूटती। वे जैसे ही जंगल से बाहर पहुंचे, एक नकाबपोश आदमी ने उन पर हमला कर दिया। उसने तलवार उठाई, लेकिन अभय ने लकड़ी के डंडे से रोक लिया। लड़ाई हुई। अभय घायल हो गया, लेकिन उसने रीना को बचा लिया। नकाबपोश भाग गया। उसके जाते समय अभय ने उसका हाथ देखा। उस पर प्रधानमंत्री के महल का निशान था। रीना रो पड़ी। वह मुझे मार देगा, अभय ने कहा। जब तक मैं जीवित हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अगले 2 दिन वे छुपते छुपाते आगे बढ़ते रहे। रास्ते में भूख, डर, बारिश सब कुछ था, लेकिन दोनों एक दूसरे पर उम्मीद बन गए थे और इसी यात्रा में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पर राजकुमारी रानियां जानती थीं,
वह राजकुमारी है और अभय एक गरीब गांव का लड़का। ये प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। तीसरे दिन वे सीमा के पास पहुंचे, जहां रानिया के पुराने शिक्षक रहते थे, जो अब साधु बन चुके थे। लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, चारों तरफ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। रानिया चीख पड़ी, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। अभय को बांधा गया। प्रधानमंत्री खुद वहां खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हें लगा तुम बच जाओगी? उसने अभय से तलवार छीनकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी रानिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर उसे छुआ तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। प्रधानमंत्री हंस पड़ा। तुम्हें उससे प्यार हो गया है? रानिया ने पहली बार बिना डरे कहा। हाँ। प्रधानमंत्री ने अभय को मारने का आदेश दिया। सैनिक तलवार उठाने ही वाले थे कि तभी जंगल के दूसरी ओर से राजा की सेना आ गई। असली राहत तब मिली जब राजा खुद आए। उन्हें प्रधानमंत्री की साजिश पता चल चुकी थी। प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। रानिया दौड़कर अभय के पास आई, उसकी रस्सियां खोलीं, उसकी चोटें साफ कीं। राजा ने रानिया से पूछा, तुम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? रानिया रोते हुए बोली, क्योंकि यह मेरा जीवन है, मेरे लिए सब कुछ। राजा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में सच्चा प्यार देखा। उन्होंने अभय को देखकर कहा, तुमने मेरी बेटी को बचाया, अगर तुम चाहो तो। अभय ने कहा, राजन, मैं गरीब हूं, आपके लायक नहीं। राजा मुस्कुराए। दिल की हैसियत कपड़ों से नहीं देखी जाती। रानिया ने अभय का हाथ पकड़ लिया और पहली बार अभय ने खुद को योग्य महसूस किया। राजा ने कहा, राजकुमारी रानिया, क्या तुम अभय को अपने जीवन का साथी चुनती हो? रानिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने उसे तभी चुन लिया था जिस दिन उसने मेरी जान बचाई थी। गांव के गरीब लड़के और राजकुमारी की यह प्रेम कहानी वहीं पूरी हुई। ऐसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।